Hi guys, this is Arvind Kumar. Welcome you all in our classes. Let's begin a new way of learning. फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th के लिए जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट आप देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि शून्य निकालना है ना, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग जैसा कि हर वीडियो में सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए इसके बेसिक पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें भी वही बातें हैं ना, जिसमें कि हमें सबसे पहले शून्य निकालना है, किसी बहुपद का शून्य निकालेंगे, और साथ ही साथ उसमें हम देखेंगे अब शून्यकों का योग और उसके गुणनफल के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद के लिए देखेंगे, फिर द्विघात के लिए और फिर त्रिघात के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के लिए बात करते हैं। रैखिक बहुपद के लिए देखिए, रैखिक बहुपद के लिए रैखिक बहुपद का ax प्लस बी है ना, जहां हम कहते हैं ए इक्वल टू ये जो a जो है सो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। अच्छा, किसी चीज़ का शून्यक निकालना है हमें, रैखिक बहुपद का क्या निकालना है, रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो जो हमें शून्यक निकालना है तो इस ax प्लस बी को जीरो के बराबर लिख देंगे। ठीक है, शून्यक निकालना है तो यहाँ से हम निकालेंगे ax इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बी, और x इक्वल टू हमें नहीं मिलेगा b अपॉन में a। तो यहाँ पे हम देखें, अच्छा हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ये भी सीखे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कि रैखिक बहुपद होता है तो उसके शून्य की संख्या कितनी होती है, तो एक था, तो यही केवल एक। ठीक है ना। अब हम द्विघात बहुपद के शून्य देख रहे हैं। द्विघात बहुपद, इसके लिए शून्य का शून्य, तो इसके लिए एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई सा एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लिया जाए कि ये बहुपद है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये कोई समीकरण है जो द्विघात है ना, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो, तो ये आपका एक बहुपद है, इसका हमें निकालना है शून्य। तो इसके देखो, हमें पता है कि लास्ट वीडियो हमने सीखा है कि द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या कितनी होती है, 2। तो मान लिया जाए कि वो अल्फ़ा और बीटा जो है सो दो इसके शून्यक है। तो देखिए, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को क्या करेंगे, इस बहुपद को इसको इक्वल कर लेंगे शून्य के। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें किया था। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके शून्य के हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग 9th में क्या किए थे कि इसका है सो गुणनखंड विधि से हम लोग इसका शून्य निकाल देते, तो उसी का प्रयोग करके हमें यहाँ भी शून्य निकालना है। तो देखिए क्या करते थे, इसको फर्स्ट टर्म को और इस लास्ट टर्म को दोनों को मल्टीपल करते हैं। तो देखो, ये होता है 12x स्क्वायर। देखो, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे आप गुणनखंड करने का तरीका भी अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे अगर इसी को, ये तो हुआ 12x स्क्वायर, इसी को अगर देखो ये 2 है, x इंटू एक्स है, और इसका खंड करेंगे तो 2 इंटू 3। अब देखो, हमें इस तरह से इस दोनों का मल्टीपल करने के बाद हमें जोड़ने या घटाने के बाद बीच के बराबर पुराना रहता है ना, इक्वल करना रहता है। अब देखो, हम इस तरह से इस खंड को ना, इसको आप गुना ना करने के बजाय आप क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। ऐसे खंड करने के बाद अब हमें 8 पुराना है ना, 8 के बराबर करना है। तो इसमें तो दिखिए रहा है कि 6 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे, तो आसान है। लेकिन अगर कोई भी बड़ा दे दे इक्वेशन, और इसमें जहाँ पे आपका जो है अचर बहुत बड़ा हो, 100-200 के इस टाइप से हो, तो खंड कर लेंगे, और इस टाइप से खंड करेंगे कि वो हमें इसके बराबर। तो इस देखो, यहाँ पे है ये 6, और इसके वाला एक x ले लो, और ये 2x, इसको दोनों माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा बीच के बराबर। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 6x माइनस 2x, और ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे। अच्छा, कॉमन की भी प्रोसेस बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। देखो, ये 2x x है ना, यही 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, 2x इंटू एक्स, और ये 6x को लिख सकते हैं। 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। देखो दोनों में कॉमन से मतलब है कि HCF, HCF से मतलब है कि दोनों में जो मिल रहा है, ये देखो 2 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो ये सब कॉमन हो गए। अच्छा देखो ये दोनों को कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ से देखो यहाँ लिख लेते हैं कि 2x हमने कॉमन ले लिया है, 2x कॉमन ले लेते हैं। अब इसको मिटा दो, लो हमने इसको मिटा दिया, इसमें भी ये लिए थे कॉमन, ये मिटा दिया। अच्छा दोनों के बीच में देखिए चिन्ह क्या है, माइनस का ना, लगा दो माइनस, तो हो जाएगा ये हो गया x और -3। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी समझ में नहीं आता है कि कॉमन कैसे लें, तो मैं उनके लिए आसानी से ये बता दिया। फिर उसी तरीके से क्या करोगे, इसमें कॉमन 2 इंटू एक्स और ये प्लस है बीच में, और 6 को 2 इंटू 3 लिखोगे। देखो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको ले लो, है ना, और ये माइनस है तो माइनस ही रख लेते हैं। अच्छा ये क्या है कि x है, तो बच गया केवल x। अब देखो ये माइनस है, और इसके ये यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, ताकि इसको पहले हटा देते हैं ये दोनों को, अब बचा 3, तो 3 बराबर 0। ये माइनस इसलिए लिखें क्योंकि जब बाद में इसको गुना करेंगे तो इस माइनस माइनस गुना करने से ये प्लस हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या है, x-3, तो लो x-3 हमने बाहर कर लिया, तो बच क्या गया 2x - 2 = 0। तो यहाँ से हमें, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले x-3 = 0, तो यहाँ से x-3 = 0, तो निकल जाएगा x बराबर 3, यहाँ से एक निकला x बराबर 3, यहाँ 2x बराबर निकला कितना, ये 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/2 = 1। तो यहाँ से हमें x का 2 वैल्यू निकला, x बराबर निकला 3 और 1, तो हम x का एक वैल्यू को अल्फ़ा ले लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस 2 जो निकला है ना शून्यक, इसके योग और गुणनफल के बारे में जानिए, यानी कि इसका जो है सो योग, सम और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वैल्यूज़ के तहत हम इसको जानते हैं, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए इसको रफ कर लेते थोड़ा सा, तो समझ लेंगे आगे। देखिए इस अल्फ़ा और बीटा, तो इसका जो सम हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा क्या, इसको लिखते हैं -b/a। अच्छा ये क्या है -b/a? अच्छा अभी समझाते हैं आपको, है ना। और ये अल्फ़ा जोड़ बीटा जो होगा c/a, ठीक है, c/a, क्लियर। अच्छा देखिए, तो देखिए ये होता है, देखिए पहले सबसे पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं वो, ठीक है ना। इस अल्फ़ा और बीटा का मान लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि याद रहे। अल्फ़ा या 3 और बीटा हमें मिला है 1, ये 2 शून्यक है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या है, ax² bx और +c। तो यहाँ से इसको अगर इक्वेट करते हैं इस दोनों समीकरण में, तो a की जगह पे क्या है 2, a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे कितना है, b की जगह पे -8, और c की जगह पे क्या है 6, समझ गए। अच्छा ये अल्फ़ा जो बीटा जो होता है, ये होता है -b/a में, यानी कि हम इसे कह सकते हैं अचर पद और x² अचर पद होगा, लेकिन ये किस में, माइनस में। एक सेकंड रुक जाओ, ये हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं -x का गुणांक और इसे लिख सकते हैं हम x² का गुणांक। ये अच्छा है, ठीक है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो x का गुणांक देखिए ये 8 है ना, इसमें x का गुणांक b है और x² गुणांक a है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये अल्फ़ा जोड़ बीटा, यानी कि 2 शून्यकों का योग, सम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स अल्फ़ा एंड बीटा, -b/में, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए c/में, यानी कि ये क्या है अचर, है ना, तो हम ये हो जाएगा अचर पद, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये x² का गुणांक, x² का गुणांक हो जाएगा, x² का
गुणांक हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये अब जब आया तो हमें यहाँ से एक वैल्यू, ये जो वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का, तो अल्फ़ा का मान था 3 और बीटा का मान था 1, तो ये हो जाएगा क्या 4। अच्छा, इस फार्मूला से अगर निकालते अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो देखिए ये माइनस बी, तो बी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है वो है 2। देखिए तो ये हो जाएगा 8/2, कट करेंगे तो 4, यानी दोनों वैल्यू सेम आया। ठीक है, ऐसे ही। और देखिए इसका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, तो ये 3 इंटू 1 इक्वल टू 4, सॉरी 3। अच्छा देखिए इसका जो फॉर्मूला से निकालते हैं तो क्या होगा C/में, यानी C का वैल्यू देखिए कितना है, C का मान देखिए 6 है और A का मान 2 है, कट करेंगे तो 3। तो दोनों इस तरह से देखेंगे तो दोनों मिल रहा है ना सेम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एक इक्वेशन दिया रहेगा और इसका दोनों का जो है सो अल्फ़ा और बीटा का मान भी निकालना होगा और इसके जो है सो 2 शून्य निकालने होंगे और 2 शून्य का ये सो इसका सम यानी कि योग और प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल भी निकालना होगा और यहाँ पे जांच करना होगा इस टाइप से। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग नहीं लिया था, इसमें लिए एग्जाम्पल, और त्रिघात बहुपद के लिए शून्य देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए त्रिघात से पहले हम इसमें क्या है, द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c था, है ना। इसमें अगर 2 हमें शून्य दिया रहेगा, जब अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा तो अल्फ़ा जोड़ बीटा भी निकाल लेंगे, है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। ठीक है। फिर यदि जब अल्फ़ा और बीटा हमें दिया रहेगा तब हमें समीकरण निकालना होगा, समीकरण निकालना होगा ये। ठीक है ना, समीकरण निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होगा। ठीक है, एक फार्मूला होगा जिसे हम लिखते हैं k इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ क्या कहेंगे हम k अचर है, k क्या है कांस्टेंट है, अचर है। समझ गए, कांस्टेंट है। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि अल्फ़ा और बीटा जब दिया रहेगा तो हम क्या कर सके, यहाँ से हम समीकरण निकाल सकेंगे। क्लियर है। तो आइए अब त्रिघात बहुपद को समझते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितने होंगे 3, तो हम उसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा ले लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा ले लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें जब शून्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 जब दिया रहेगा तो अल्फ़ा बीटा और गामा का जो मान होगा वो -b/, में क्या हो जाएगा a। ठीक है, -b/, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको क्या कहेंगे -x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक और अपन में क्या लिखेंगे, ये a क्या है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। क्लियर। अच्छा, फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ये हमें मिलेगा C/, में क्या C/, में a, C/, में a। अच्छा C देखिए यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे x का गुणांक है और a क्या है x³ का गुणांक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ना आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ताकि बाकी क्वेश्चन को आसानी से कर ले। इसका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -d/, में a। तो देखिए -d यानी कि माइनस अचर पद और अपॉन में x³ का गुणांक। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब आइए इसके लिए समीकरण देख लेते हैं। किसके लिए, त्रिघात बहुपद समीकरण। इसके लिए समीकरण क्या होगा, तो इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर यानी कोई भी अगर मान लो बहुपद कोई px ले ले qx ले ले तो समीकरण हो जाएगा आपका कांस्टेंट k x³ माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा
ये गामा लिखिएगा, वाई नहीं लिखिएगा, है ना, गामा, है ना, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर तो एक्स, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, ये माइनस में, ठीक है। तो ये आपका समीकरण होगा, जहाँ हम कह सकते हैं कि क्या है, अचर है, कांस्टेंट, कि क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये आप समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या है, प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य है, जैसा कि हम लोगों ने अभी सीखा है शून्य ज्ञात करना, और शून्यकों का कह रहा है, शून्यकों का यहाँ पे योग होना चाहिए, देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में, ओके ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी बताना है, जांच करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमें शून्य निकालना है, तो इसके बराबर हम लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर 2x 8 इक्वल टू 0। देखो ये आपका द्विघात बहुपद दिख रहा है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें इसके शून्य कितने होंगे, 2। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो जैसा कि हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 8x स्क्वायर इसका खंड करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये x और x है ना। देखो तो देखो ये 2 हमें लाना है, तो 2 दूना 4, इसमें एक x हो जाएगा, ये एक x है, तो दोनों को देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों को मल्टीपल करने के बाद इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये हम बहुत पहले से ही, आप 9th में भी ये आप क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, ताकि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। फिर देखिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 हो जाएगा। फिर दोनों में बराबर है x माइनस 4, तो कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो x बराबर मुझे 4 एक निकल रहा है, और यहाँ x बराबर माइनस 2 निकल रहा है। तो ये हम यहाँ पे 2 आपका क्या निकल गया, शून्यक निकल गया। तो हम इसमें शून्यक एक अल्फ़ा ले लेते हैं, ये 4, और दूसरा है सो बीटा ले लेते हैं -2। अच्छा a का मान जो है सो यहाँ समीकरण से वो 1 हो जाएगा, और b का मान -2, और c का मान -8। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या होगा, -b बटे में अल्फ़ा जोड़ बीटा देखिए कितना है, 4 और -2, तो ये प्लस और -2, और यहाँ पे इस साइड देखिए -b/2, माइनस है, और -b का मान तो b का मान तो -2 है, और a का मान कितना है, a का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो 1। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 4 - 2, और यहाँ है ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये भी आ गया 2 और ये भी आ गया 2, यानी देखिए दोनों बराबर है। तो इसकी हमें जांच करना था। देखिए अब हमें इसके प्रोडक्ट के लिए इसके लिए a इंटू बी के लिए, तो ये होता है c अपॉन में a। तो a का वैल्यू देखिए कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू है 4, और इंटू हो जाएगा -2, और c का वैल्यू कितना है -8, और a का वैल्यू है 1। तो देखिए यहाँ से होगा -8, ठीक है। चलिए अब दिख रहा होगा पूरा -8, और ये भी होगा -8। तो हमें ना जांच में यही करना था, यही जांच है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के बाद जांच करना था। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गया होगा, और ये आप जांच कर लिए। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं।
लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो 2 2 और s इसका जो है सो क्या होगा, खंड होगा। हमें करना है 4s, है ना, हमें 4s के बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा खंड करने पे, यहाँ से हो जाएगा 4s² और देखो -2s और -2s करने से तो दोनों के बराबर हो जाएगा, दोनों को गुना करने पे 4s² का बराबर हो जाएगा। देखिए 4s में से और इसमें से 2s के हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s - 1 और यहाँ से -1 लेंगे तो 2s - 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0 और फिर 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1, इसलिए s इक्वल टू 1/2 और यहाँ होगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो दोनों वैल्यू सेम आया है, तो हम कहेंगे जांच अब करेंगे। तो लिखेंगे a इक्वल टू कितना है, a का वैल्यू ये है 4, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 1। अल्फ़ा हम मान लेते हैं 1/2 और बीटा ले लेते हैं 1/2, दोनों तो बराबर ही है इसमें, ठीक है ना। तो अब जांच करने में क्या है कि अल्फ़ा जोड़ बीटा होता है -b/a, ठीक है। और इधर कर लेते हैं आप ये अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए c/में। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या होता है, देखो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान कितना निकाले हैं 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2। ये हो जाएगा माइनस b का मान कितना है -4 और a का है वैल्यू 4। तो दोनों को देखो इधर एलसीएम करेंगे तो 2 और 1 और 1 इधर हो जाएगा माइनस प्लस 4/4। ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। दोनों कट जाएगा तो निकलेगा 1 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इक्वल टू 1। क्लियर। यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा से मतलब 1/2 इंटू 1/2 और c का मान है 1 और इसका मान है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कि ये हमारा वैल्यू इसका शून्यक सही है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज या कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए तो इसका 1-2 क्वेश्चन और कर ले क्या, चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं तो आपको कहीं समस्या प्रॉब्लम हुई तो चलिए 1-2 और कर लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके बराबर हम 0 कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 4u दोनों में कॉमन आ रहा है तो u प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 4u इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो u इक्वल टू 0/4 यानी क्या मिलेगा 0, एक तो वैल्यू हमें 0 आया शून्य। दूसरा देखिए u बराबर -2, तो दोनों शून्य का आ गया। इसकी जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। यहाँ पे जांच में होगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा u का जो गुणांक होगा वो यानी 4, b होता है b यहाँ पे 8 है और c इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो c यहाँ पे लिख सकते हैं ना 0 इंटू यहाँ पे u इक्वल टू 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझाने के लिए हम लिख दीजिए। फिर देखिए अल्फ़ा का मान है यहाँ पे 0 और बीटा हम मान लेते हैं ये -2, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा -b/में अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 0 और -2 b का वैल्यू है 8 और ये हो जाएगा ये 4, ठीक है ना a। तो यहाँ से निकला -2 और ये हो जाएगा 4 से काट दो इसको 2 टाइम तो -2, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/में अल्फ़ा का मान कितना 0, बीटा का मान -2, ये c का मान है 0 और a का मान 4, दोनों बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू हमारा सही था। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप नोट्स कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दो बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो टी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 15, इधर जाएगा तो टी का मान निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि देखो रूट जब भी बाहर आता है ना तो इसका वैल्यू 2 निकलता है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा हम कह देंगे कि प्लस में रूट 15 और बीटा हो जाएगा माइनस कितना, रूट 15, ठीक है। फिर जांच कर लेते हैं। ए का मान यहाँ से निकलेगा 1, बी है 0 और सी का मान है यहाँ -15। तो देखिए अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, -b/में, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/में। अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी √15 इक्वल टू -b/में, यानी माइनस यानी ये 0 और ये ए का मान है 1, तो ये भी 0 और ये भी 0। किसी भी संख्या को 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू √15, ये माइनस में होगा ये, ठीक है ना। आगे सी का मान है -15 और ए का मान है 1। तो फिर देखिए यहाँ से रूट को गुना करोगे √15 तो हमें आएगा -15 और ये होगा -15। ये बेसिक कैलकुलेशन था। चलिए सारे क्वेश्चन में केवल हम एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2 छोड़ दिए हैं, आप खुद से कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चलिए इस अध्याय का दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं एक द्विघात है ना, द्विघात ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, बहुपद। देखिए क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो हमने कहा था कि द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण निकालने के लिए एक आपको फार्मूला बताया था, है ना। द्विघात बहुपद मान लो px है, तो इसके लिए हम कहा था k इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फार्मूला के तहत हम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तब पहले दोनों 2 शून्य कहते, एक का अल्फ़ा ले लेते हैं, दूसरा को बीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, 1/4 और प्लस 1 ये हो जाएगा 1/4 -1। तो यहाँ से होगा 1/4, अच्छा ये 4 हो जाएगा LCM इसका, और 1 - 4 क्या हो जाएगा -3/4। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू -1 यानी कि -1/4। अच्छा यहाँ से हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, माना px एक बहुपद है तो k इंटू x²। अच्छा अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान निकाला हमने -3/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा जोड़ बीटा अल्फ़ा। तो फिर क्या हमें प्राप्त होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है वो ये -1/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से k इंटू x², ये माइनस प्लस 3/4x और ये प्लस माइनस -1/4, ठीक है। चलिए तो k इसको हम LCM ले लेंगे तो सब के नीचे में होगा 4 और ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x और -1, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि इसमें k जो होता है सो अचर होता है, तो इसको और इसको हटा देंगे तो इसलिए लिखेंगे अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3x -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो आप दिख रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। तो आपका जब 2 बहुपद दिया रहेगा तो दोनों का ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फिर इस समीकरण से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं।
√2 1/3। तो अल्फ़ा √2 है ना, और बीटा को मान लेते हैं 1/3। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, √2 और प्लस 1/3। यानी इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और √3, इतना निकल आएगा। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/3, यानी √2/3। ठीक है, तो समीकरण हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, इसके लिए समीकरण मान लो ये px है, द्विघात बहुपद। तो इसके लिए निकला k इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो k x², अच्छा अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या है, 3√2 प्लस 1/3। इस टोटल के लिए हो जाएगा x और प्लस √2/3। ये आपका जो है सो वैल्यू है। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, ये 3 हो जाएगा, ये 3x²। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 3√2 प्लस 1x, और यहाँ हो जाएगा ये √2। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हमें मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा k इंटू 3x², इससे करेंगे तो 3√2x, और चलो ऐसा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि वो x में है, तो हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, हम यहीं पे रहने देते हैं, और ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, तो हम इसका जो बहुपद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अभिष्ट बहुपद बराबर जो होगा वो होगा 3x² 3√2 प्लस 1x प्लस √2। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि यहाँ पे ये और ये कोई ऐड होता, लेकिन यहाँ पे तो x है, तो सब में तो x होगा ही, तो ये ऐड नहीं हो सकता इसलिए। ठीक है ना, चलिए तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जो कि इस लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, बाकी आपको छोड़ दे रहे हैं ये 3, ये और ये 3 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, खुद से करिएगा। समझ में ना आए, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा या समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1/4 और बीटा इक्वल टू 1/4। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा, -1/4 और प्लस 1/4, ये निकलेगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू 1/4, तो निकलेगा -1/16। चलिए, तो द्विघात बहुपद के लिए समीकरण क्या होता है, माना कि द्विघात बहुपद px है। ठीक है ना, माना px है, तो k इंटू x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना, यही होता है k इंटू x²। अच्छा अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या है, 0, तो 0x। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1/16। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमें यहाँ से, k इंटू x², ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/16। तो देखिए k इंटू ये हो जाएगा 16x² और -1/16। ठीक है, तो फिर हम ये यार ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे अभिष्ट बहुपद बराबर हो जाएगा 16x² -1। आंसर क्लियर। तो देखिए ये था हमारा एंड ऑफ द वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए सारे वीडियो, और यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। चलिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। एक आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे
नहीं पता चलता आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।